हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जेंडर पर। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और चलिए हम देखेंगे जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा इस वीडियो को समझाने के लिए टॉपिक को, और 100+ एग्जाम्पल्स के साथ। अभी सहायक शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक भर्ती में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज जेंडर। जेंडर है क्या, परिभाषा देख लेते हैं। जेंडर टेल्स अस, जेंडर हमें बताता है वेदर अ नाउन इज मेल फीमेल बोथ और नीदर, कि जो नाउन है वह पुरुष है, महिला है, या उभयलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन इंग्लिश जेंडर इज बेस्ड ऑन सेक्स, ये लिंग के ऊपर निर्भर करता है, न कि वर्ड के अंत में क्या आता है उसके ऊपर। जैसे बॉय इज मस्क्यूलाइन, इंग्लिश में मस्क्यूलाइन बोलते हैं पुल्लिंग को, क्योंकि वह मेल है, पुरुष है। गर्ल इज फेमिनाइन बिकॉज शी इज फीमेल, गर्ल फीमेल है इसलिए फेमिनाइन है। बुक इज न्यूटर बिकॉज इट हैज़ नो सेक्स, तो पुस्तक का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए यह क्या है, न्यूट्रल है, न्यूटर है। चलिए अब इसी में देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे, सीटीईटी, सीजीटीईटी, यूपीएससी, लगभग सभी एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और चलिए हम इसके टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका टाइप 1, मस्क्यूलाइन जेंडर, इसको हिंदी में हम पुल्लिंग बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स दैट डिनोट मेल पर्सन्स, ऐसे शब्द जो पुरुष वर्ग को दर्शाते हैं, पुरुष लोगों को क्यों इशारा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या एनिमल्स को, तो वो क्या कहलाते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर। जैसे एग्जांपल क्या है, बॉय, मैन, फादर, ब्रदर, किंग, लॉयन, हॉर्स, अंकल, हस्बैंड, सन, हीरो, कॉक, बुल, नेफ्यू, सर और एक्टर। इसका ट्रिक क्या है, इफ़ यू कैन यूज ही, हिज और हिम फॉर दैट नाउन, यदि हम प्रोनाउन, इन तीनों प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं उस नाउन की जगह, तो ये मस्क्यूलाइन पुल्लिंग है। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग। वर्ड्स दैट डिनोट फीमेल पर्सन्स, जो स्त्री वर्ग, महिला वर्ग को दर्शाते हैं या फिर जानवरों को, वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। जैसे कि गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, क्वीन, लाइनेश, मेयर, ऑन्ट, वाइफ, डॉटर, हीरोइन, हैन, काउ, नीस, मैडम एंड एक्ट्रेस। इसका ट्रिक क्या है, यदि हम उस नाउन की जगह शी, हर या दैट, शी या हर का यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या है, फेमिनाइन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप पर। और तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, नपुंसकलिंग, इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। इसका डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स दैट डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीज़ों को दर्शाते हैं और उन चीज़ों को जिनमें लिंग नहीं पाया जाता, तो वो है न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। जैसे क्या है, बुक, पेन, टेबल, चेयर, हाउस, स्कूल, वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, ट्री, रिवर आदि। जब इनको किसी नाम से न बुलाया जाए तो। चलिए ये फोर्थ टाइप आता है इसमें, कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग बोलते हैं, जिनको दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। तो देखते हैं कॉमन जेंडर है क्या। डेफिनेशन है, वर्ड्स दैट कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल, ऐसे शब्द हैं जो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री या महिला भी हो सकते हैं, वो कॉमन जेंडर हैं। जैसे कि टीचर, टीचर पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक वैसे स्टूडेंट, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड, पेरेंट, कजिन, पर्सन, बेबी, नेबर, लीडर, सर्वेंट, एनिमी, ऑर्फन, आर्टिस्ट। देखिए एग्ज़ाम में क्या आता है, टीचर इज़ नॉट फेमिनाइन, टीचर दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर इज़ नॉट मस्क्यूलाइन, डॉक्टर केवल पुरुष नहीं हो सकता। दे आर कॉमन जेंडर,
कोई भी हो सकते हैं। एसएससी आस्क्स एवरी ईयर, एसएससी के एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर 100+ आपके सामने एग्जाम्पल हैं। बॉय का क्या हो गया है, गर्ल, मैन का वुमेन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किंग, क्वीन, एक्टर, एक्ट्रेस, लायन, लाइनेस, टाइगर, टाइग्रेस, होस्ट। यहाँ पर देखिए ये बेसिक है, बिल्कुल अलग है यहाँ तक। और यहाँ पर हमने क्या किया है, RESS जोड़ दिया है, और इन तीनों में हमने ES जोड़ दिया है। होस्ट का हॉस्टेस, टाइगर का टाइग्रेस। यहाँ पर हम INE जोड़े हैं, हीरो से क्या बन गया है, हीरोइन बन गया है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देख लेते हैं। बुल या ऑक्स का क्या होता है, काऊ, या फिर हाँ बुल या ऑक्स का हो जाएगा काऊ। और कॉक का हैन, सर का मैडम, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ। ये पूरे डिफरेंट वर्ड हैं यहाँ तक। यहाँ लास्ट में हम सफिक्स या कुछ जोड़ के नहीं बनाए हैं हमने। सन का डॉटर है, बैचलर का इंस्पिंस्टर है, ये कुछ अलग ही है, इसको आप याद रखिए। विडोवर, जो पुरुष विधुर होते हैं उनको विडोवर कहा जाता है, और महिलाओं को विडो, विधवा। गॉड, गॉडेस, प्रिंस का राजकुमार, राजकुमारी प्रिंसेस। ही का हो जाता है शी, विजार्ड का विच, ये चुड़ैल के लिए होता है विच, और ये पुरुष प्रजाति के भूत या चुड़ैल के लिए विजार्ड। नेफ्यू, भतीजा, और नीस का अर्थ होता है भतीजी। तो यहाँ पर हमने पूरे डिफरेंट तरीके से इसको बनाया है। चलिए और आगे क्या कर सकते हैं, रूल क्या क्या हैं इसके। एनिमल्स न्यूटर व्हेन सेक्स नॉट नोन, यदि किसी जानवर का हमें मालूम नहीं है कि वह मेल है या फीमेल है, उसका लिंग नहीं मालूम है, तो हम उसके जगह इट्स का यूज़ करते हैं। यदि हमें नहीं पता है तो, जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल, हमें पता नहीं है वो डॉग है कि बीच है, कुत्ता है या कुतिया है, तो हम प्रोनाउन इट्स का यूज़ करते हैं। डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूँछ हिलाई। समटाइम्स, रूल 2 क्या है, समटाइम्स नॉन लिविंग गिवन मस्कुलाइन फेमिनाइन फॉर लव और पावर, जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लिए हम निर्धारित मस्कुलाइन या इसका यूज़ कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसे शिप, जहाज, जहाज डूब रही है, तो यहाँ पर शी का यूज़ करते हैं, स्पेशली लव या फिर पावर के सिलसिले में। जैसे डेथ का मौत के लिए ही, इसको हम ट्रीट करते हैं मस्कुलाइन जेंडर की तरह, और शिप को, जहाज को शी, फेमिनाइन जेंडर की तरह। बट इन एग्ज़ाम शिप न्यूटर अनलेस पर्सनिफाइड, यदि इसको किसी व्यक्तिगत तौर पे प्रदर्शित नहीं किया गया है, किसी पर्सन की तरह नहीं माना गया है, तब हम इसको न्यूटर जेंडर की तरह यूज़ करेंगे, नपुंसक लिंग की तरह। रूल 3 क्या है, कलेक्टिव नाउंस, जो समूहवाचक संज्ञा हैं वो हमेशा न्यूटर होते हैं, जैसे आर्मी, टीम, फैमिली, लोगों का जो समूह होता है इसको कलेक्टिव नाउंस कहा जाता है। तो ये हमेशा न्यूटर होते हैं, इनका कोई लिंग नहीं होता है। यदि हम उसमें से अलग अलग किसी एक व्यक्ति को बोलेंगे तो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। रूल नंबर 4 क्या है, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, कॉमन और न्यूटर बोथ एक्सेप्टेड, ये न्यूटर हो सकते हैं क्योंकि बेबी तो दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड में भी दोनों आ जाते हैं, गर्ल और बॉय, इन्फेंट में भी आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूटर जेंडर या कॉमन होते हैं। बट मॉडर्न ग्रामर सेज, लेकिन अभी के व्याकरण का क्या क्या कहना है, कॉमन इफ सेक्स नोन, न्यूटर इफ अननोन, यदि उसका लिंग मालूम है तो वह कॉमन जेंडर है, और यदि उसका नहीं मालूम है तो वह न्यूटर जेंडर है। और एग्ज़ाम में
क्या कंसिडर किया जाता है? चाइल्ड या बेबी के लिए उसको कॉमन जेंडर माना जाता है, उभयलिंग माना जाता है। तो देखते हैं रूल नंबर 5, नो जेंडर फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए, भाववाचक जो संज्ञा होते हैं उनके लिए किसी भी जेंडर का यूज़ नहीं किया जाता, ईट का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, लव, प्रेम, ये सब इनको न्यूटर जेंडर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में? 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रॉन्ग करते हैं। टीचर इज फेमिनाइन जेंडर, जबकि टीचर क्या है? कॉमन है, उभय है, दोनों हो सकते हैं। बेबी इज न्यूटर ऑलवेज, बेबी क्या होता है? बच्चा जो है वह न्यूटर है, मतलब नपुंसक है। बेबी इज कॉमन, अब बेबी कॉमन जेंडर भी हो सकता है क्योंकि ये बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो बेबी नपुंसक नहीं हो सकता, यह हमेशा कॉमन जेंडर ही होता है। कॉमन का अर्थ होता है उभयलिंग। रॉन्ग, टेबल इज कॉमन, टेबल को कॉमन नहीं माना जाता। करेक्ट क्या है? टेबल इज न्यूटर, टेबल तो उसमें तो कोई जीव है ही नहीं, वो तो निर्जीव है, इसलिए इसमें हम इसको न्यूटर जेंडर मानते हैं, नपुंसकलिंग। चलिए, रॉन्ग, एक्टर्स अपोजिट इज एक्टोरर, ये भी गलत है। एक्टर का तो एक्ट्रेस होता है, हीरो का हीरोइन होता है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। इस सब के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप ही बताइए, द वर्ड डॉक्टर इज, डॉक्टर क्या है? मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या दोनों है? तो डॉक्टर तो दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉमन। लायनेस इज, अभी हमने पढ़ा है, लायन क्या है? मस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, और लायनेस स्त्रीलिंग है। तो इसका जेंडर क्या होगा? इसका जेंडर होगा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। बुक इज, बुक में जीव होता है क्या? नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर, उभयलिंग। व्हाट इज फेमिनाइन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का स्त्रीलिंग क्या होगा? हॉर्स का स्त्रीलिंग अभी हमने पढ़ा है, हॉर्स का स्त्रीलिंग होता है मेयर, MARE, मेयर। व्हाट इज द मस्कुलाइन ऑफ क्वीन, रानी का राजा, राजा अर्थात किंग, राजा का क्या हो जाएगा? किंग। चाइल्ड इज व्हिच जेंडर, चाइल्ड क्या है? बच्चा तो दोनों हो सकते हैं, तो चाइल्ड हो जाता है कॉमन जेंडर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, अभी हमने पढ़ा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको क्या माना जाता है? न्यूटर, तो ये न्यूटर जेंडर होंगे, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। चलिए, फेमिनाइन ऑफ बैचलर, बैचलर का फेमिनाइन क्या पढ़ा अभी हमने? बैचलर का फेमिनाइन पढ़ा, ये देखिए, ये देखिए आप, यहीं पर हमने पढ़ा है बैचलर, स्पिंस्टर, बैचलर का हो जाएगा स्पिंस, स्पिंस्टर। नीचे में आप दिया हुआ है, मैं उसको अभी शो नहीं कर रहा हूँ आंसर। तो ये स्पिंस्टर होगा इसका, स्पिंस्टर। मस्क्यूलाइन ऑफ विडो, विधवा का क्या होता है? मस्क्यूलाइन, पुल्लिंग, विडोवर। दे कैन बी यूज्ड फॉर विच जेंडर, दे हम फीमेल को भी बोल सकते हैं, मेल को भी बोल सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। फेमिनाइन ऑफ विजार्ड, सॉरी ये छूट गया है, इट इज़ यूज्ड फॉर विच जेंडर मेनली, ईट को किसके लिए यूज़ किया जाता है? ईट को जब हमें मालूम नहीं होता है कि ये मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, तो इसको कॉमन के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए, कॉमन अर्थात उभयलिंग। फेमिनाइन ऑफ विजार्ड, विजार्ड क्या 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 है? फेमिनाइन अभी हमने पढ़ा विच, चुड़ैल। कजिन, कजन क्या है? कजन कौन से जेंडर में आता है? वो तो दोनों को बोल सकते हैं हम, भाई को भी बोल सकते हैं, बहन को भी बोल सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा?
दे ये है, दे जो है वो सभी जेंडर्स के लिए होता है और प्लूरल के लिए होता है। तो हमने देखा कि विज़ार्ड का क्या है, विच है, और कज़न है ये कॉमन है क्योंकि ये गर्ल के लिए भी यूज़ होता है और बॉय के लिए भी, भाई के लिए भी, बहन के लिए भी। चेयर क्या है, चेयर में लाइफ होता है क्या, उसमें जीवन नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेयर न्यूटर, न्यूटर का न्यूटर होगा, न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। चलिए, व्हाट इज फेमिनाइन ऑफ हीरो, हीरो का हमने क्या पढ़ा था, हीरोइन। यहाँ नीचे आप आंसर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इसी तरीके से दूसरे टॉपिक वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।